जब एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्टमक में होता है वो वापस बैक वॉश ऊपर की ओर होने लगता है, यानी कि वो फूड पाइप या ईसोफेगस की तरफ ऊपर आने लगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका रोल है स्टमक में प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करना। जो खाने में हम प्रोटीन खाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस पर एक्ट करके उसको तोड़ता है। और इसके अलावा जो भोजन में जो बैक्टीरिया या जर्म्स आदि होते हैं उनसे भी ये हमारा बचाव करता है। लेकिन जब ये एसिड ऊपर की ओर आने लगता है तो ये बीमारियों का कारण बनता है। स्टमक की लाइनिंग में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो स्टमक या पेट को इस एसिड के दुष्प्रभावों से बचाती है, जबकि ईसोफेगस या फूड पाइप में वो प्रोटेक्शन नहीं होती। इसलिए जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक वॉश होकर ईसोफेगस की तरफ आता है तो विभिन्न समस्याएं पैदा होने लगती हैं, जैसे कि छाती में जलन, जिसे हार्टबर्न कहते हैं, मुंह में खट्टे डकार आना। और अगर ये लंबे समय तक एसिड का ऐसे ही रिफ्लक्स होता रहे तो इरोसिव इसोफेजाइटिस नाम की समस्या का जन्म होता है, जिससे कि इसोफेगस में या फूड पाइप में अल्सर्स बनते हैं, इसोफेजियल अल्सर्स हो जाते हैं और रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस की क्रोनिक समस्या बनती है, ब्लीडिंग होती है इसोफेगस से। और धीरे धीरे इसोफेगस में स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं और फूड पाइप सिकुड़ने लग जाता है। तो अगर समय से इसका उपचार ना किया जाए तो ये गंभीर समस्या बनती है। ज़्यादातर केसेस में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जो हमारे जीवन शैली में कुछ थोड़े बहुत जो उतार चढ़ाव हैं वो इसका कारण होते हैं। कुछ एक केसेस में ऐसे कारण हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि हियाटस हर्निया, पर मोस्टली जो इसके कारण हैं उनको हम संतुलन में ला सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, वजन या वसा के बढ़ जाने से एसिड रिफ्लक्स के चांसेस बढ़ते हैं। एक अन्य कारण है खाने में नमक का ज़्यादा प्रयोग करना। इसके अलावा कैफीन, अल्कोहल या शराब का पीना, खाने के तुरंत बाद लेट जाना, कुछ दवाइयाँ जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या पेन किलर्स का लंबे समय तक खाना, जैसे घुटने के दर्द के पेशेंट्स या अन्य जो लंबे समय तक दर्द रहते हैं उनके लिए जो डेली पेन किलर्स खाई जाती हैं, उससे एसिड रिफ्लक्स बढ़ता है। अलावा इसके प्रेगनेंसी जैसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन जिसमें इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है में भी कुछ समय के लिए एसिड रिफ्लक्स की समस्या देखी जा सकती है। इस वीडियो में हम एसिड रिफ्लक्स के विभिन्न लक्षणों और उसका मैनेजमेंट हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके कैसे करें और उसका होम्योपैथिक उपचार क्या है, इन सब पहलुओं पर बात करेंगे। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या एसिड रिफ्लक्स एक क्रोनिक डिजीज़ है जिसमें कि स्टमक में मौजूद एसिड फूड पाइप की तरफ आने लगता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। एसिड रिफ्लक्स के होने से जो लक्षण मरीजों में होते हैं वो है चेस्ट में पेन होना, खट्टे डकार आना, पेट भरा भरा रहना, और ये चेस्ट में पेन है ये खाना खाने के बाद और लेटने पर बढ़ जाता है। जो छाती का दर्द है या हार्टबर्न वो इतना तीव्र होता है कि कभी कभी ये दर्द हार्ट अटैक या कार्डियक अटैक के पेन को सिमुलेट करता है या उसके जैसा प्रतीत होता है। ये पेन पेट के ऊपरी भाग और चेस्ट दोनों में हो सकता है। लाइफस्टाइल में या जीवन शैली में कुछ छोटे छोटे बदलाव और होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको एसिड रिफ्लक्स की समस्या से निजात दिला सकती हैं। जीवन शैली में कुछ छोटे से बदलाव
एसिड की समस्या में काफ़ी लाभ दे सकते हैं। जैसे कि एक साथ ज़्यादा भोजन ना करें। आप अपने भोजन को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं और इकट्ठा ज़्यादा खाना खाने की अपेक्षा छोटे छोटे पोर्शंस, छोटे छोटे मील्स बार बार खाएं। पेट भरा रहने से एसिड वापस फूड पाइप की तरफ जाने लगता है। कुछ भोजन जैसे कि अत्यधिक चिकना खाना, फैटी फूड्स, स्पाइसी फूड, बहुत मसालेदार भोजन, टमाटर, प्याज, लहसुन, कॉफ़ी, चाय का ज़्यादा सेवन, चॉकलेट्स, अल्कोहल या शराब एसिड रिफ्लक्स की समस्या को बढ़ा सकते हैं। तो इनका प्रयोग कम करें, या अगर एसिडिटी की समस्या है तो इनका प्रयोग बंद कर दें। कार्बोनेटेड बेवरेजेस एसिड रिफ्लक्स को बढ़ाते हैं। ये बर्पिंग करते हैं और एसिड को इसोफेगस या फूड पाइप की तरफ भेजते हैं। स्पार्कलिंग वाटर, जो कि बहुत फैशन में है, स्पार्कलिंग वाटर की अपेक्षा प्लेन फ्लैट वाटर पिएं, इससे एसिडिटी कम होती है। खाना खाने के तुरंत बाद ना लेटें या ना सोएं। ग्रेविटी या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एसिड को स्टमक में रोके रखता है। खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाने से एसिड फूड पाइप की तरफ जाने लगता है। खाना खाने के बाद टहलें, बैठें और 3 घंटे तक ना सोएं, या अपने सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लें। सोते समय ये ध्यान रहे कि सर पैरों से 6 से 8 इंच की ऊंचाई पर हो। इसके लिए आप इस तरह के कुछ वेज शेप बेडिंग्स का प्रयोग कर सकते हैं। कई सारे तकियों को एक साथ लगाकर ऊंचा करके ना लेटें, जिससे यूनिफॉर्म सपोर्ट नहीं मिलता है और गर्दन में दर्द बढ़ता है। ओबेसिटी या वज़न का ज़्यादा होना एसिडिटी की समस्या को जन्म दे सकता है, क्योंकि ओबीस लोगों में लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि एक वॉल्व होता है जो एसिड को स्टमक से फूड पाइप की ओर जाने से रोकता है, ढीला पड़ जाता है और इस वॉल्व के ढीला पड़ने से एसिड फूड पाइप की तरफ जाने लगता है। यही रोल सिगरेट्स में मौजूद निकोटीन करता है। निकोटीन लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है और इस वॉल्व के रिलैक्स होने से एसिड फूड पाइप की तरफ जाता है और जलन, दर्द, अल्सरेशन की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कुछ दवाइयाँ जैसे कि ईस्ट्रोजन, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स, जो लोग जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं या अन्य रेगुलर दर्दों से पीड़ित रहते हैं, वो समझ रहे होंगे कि कैसे लगातार पेन किलर सेवन से उनको एसिडिटी की समस्याएं हो रही हैं या एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, क्योंकि ये सभी दवाइयाँ गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करती हैं और एसिडिटी को बढ़ाती हैं। अगर आपने अपने जीवन में ये बदलाव भी कर लिए हैं, फिर भी एसिड रिफ्लक्स की समस्या से निजात नहीं मिल रहा है, तो होम्योपैथी दवाएं हैं आपके लिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ अगर आप होम्योपैथी को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप एसिड रिफ्लक्स से निजात पा सकते हैं। होम्योपैथी में ऐसी कई दवाइयां हैं जो कि एसिडिटी के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो सबसे पहले रुबीनिया जिन लक्षणों पर दी जाती है वो है खट्टे डकार या खट्टी उल्टी का आना, जिसमें ये डकार, उल्टी, हार्टबर्न और पेन की समस्या रात में बढ़ जाती है, लेटने पे बढ़ जाती है और मरीज़ को नींद आने में समस्या होती है। तो रात में पड़ने वाली एसिडिटी, सार वॉमिटिंग और पेन के लिए रुबीनिया बहुत कारगर है। एक अन्य दवाई है आयरिस पर्सिकोलर। जब खट्टी कड़वी डकारें, खट्टी कड़वी उल्टियाँ होने लगे, गले में जलन होने लगे, तो आयरिस पर्सिकोलर इंडिकेटेड है। खाना खाने के 1 घंटे के भीतर उल्टी हो जाना, जो भी खाना खाएं वो उलट जाता है
और एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम इसका है सर दर्द। सर दर्द और एसिडिटी जब साथ हो तो आइरिस versicolor इंडिकेटेड होती है। एक अन्य दवाई है नेट्रम फॉस। नेट्रम फॉस के लक्षण हैं अगर भोजन निगलने में तकलीफ होने लगे, एसिड रिफ्लक्स के कारण गले में एक लंप की सेंसेशन लगातार रहे और भोजन को निगलने में समस्या होने लगे, भूख ना लगे, खट्टे डकार या उल्टी में खट्टा चीज़ी मटेरियल आने लगे, तो नेट्रम फॉस आपको इन सब लक्षणों से निजात दिला सकती है। कार्बोवेज। कार्बोवेज एक बहुत कॉमन दवाई है जो कि लोग फ्लैचुलेंस के लिए लेते भी हैं। कुछ सिंपल खाना भी जब पेशेंट खाते हैं एसिड रिफ्लक्स के तो वो भी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। साधारण भोजन खाने के बाद भी दर्द होता है, डकारें आती हैं, पेट फूलता है, तो कार्बोवेज इसमें इंडिकेटेड है। गले में जलन होना, निगलने में तकलीफ होना इसके अन्य लक्षण हैं। अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की तकलीफ है तो आप अपने निकटवर्ती होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखाएं या हमें लिखें hopehealthhomeopathy@gmail.com। आप हमें फॉलो करें होप हेल्थ होम्योपैथी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। Thank you so much for watching. Like and share this video and subscribe to our channel.